are going to discuss about the new syllabus, right? And you are able to see it is your whole syllabus over here. First unit is data handling using pandas and data visualization. It will be of 25 marks. After that, there is database query SQL, that is 25 marks. And then introduction to the computer network 10 marks and societal impact 10 marks. ठीक है, ये आपका टोटल सिलेबस है, 4 यूनिट्स आपके हैं. And as you know, your exam is divided in 2 terms, right? Your whole session is divided in 2 terms. Term 1 will be in November, December, and term 2 will be in अप्रैल में या मार्च अप्रैल. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी मार्क्स एंड टर्म 1. So in term 1, your data handling using pandas and data visualization, it is your unit 1. And unit 2, that is societal impact, that is unit 4, right? Societal impact, that is 4th unit, that is coming in first term, right? The total paper will be of 35 marks. See, the topics are given over here, and along with it we have term 2. ठीक है, टर्म 1 में आपने देख लिया, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन पांडाज एंड डेटा विजुलाइजेशन. यहाँ पे आपका जो पाइथन पांडाज और डेटा विजुलाइजेशन है, ये दोनों लेसन जो है कवर होंगे, राइट? अलॉन्ग विद इट देयर इज सोसाइटल इम्पैक्ट. तो आपका जो इस टर्म में एग्जाम में फर्स्ट टर्म में आने वाला है वो क्या होगा? सोसाइटल इम्पैक्ट एंड डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज. ठीक है, ये दो टॉपिक जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपका टर्म 1 एग्जाम होगा बोर्ड की तरफ से, या आप कह सकते हैं जो यहाँ पे होम आपके स्कूल में ही होगा. ठीक है, टर्म 1 एग्जाम ये आपका टॉपिक है. अब फर्स्ट टर्म में क्या क्या है देखते हैं हम लोग. फर्स्ट टर्म में देखिए डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज 1. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? इंट्रोडक्शन टू द पाइथन लाइब्रेरीज पांडाज एंड मैटप्लॉटलिब. इन दोनों लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन पार्ट. डेटा स्ट्रक्चर इन पांडाज लाइक सीरीज एंड डेटा फ्रेम, सीरीज क्रिएशन ऑफ सीरीज, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, लॉजिकल ऑपरेशन, राइट, एंड सीरीज एट्रीब्यूट. ओके, and along with it head and tail function section and indexing and slicing. ठीक है, ये आपका है फर्स्ट पांडाज में आपका ये पार्ट. एंड पांडाज का दूसरा पार्ट जो है डेटा फ्रेम, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम ऑफ डिक्शनरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, सीवीएस टेक्स्ट, राइट, फाइल डिस्प्ले, इटरेशन, ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम, add, insert, append, select, delete, drop, rename, head, tail function, indexing using labels and boolean indexing. ठीक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आपका फर्स्ट यूनिट हो गया. फर्स्ट यूनिट में आपका ये दूसरा पार्ट बचता है डेटा विजुअलाइजेशन का. ठीक है, इन डेटा विजुअलाइजेशन यू विल सी पर्पज ऑफ प्लॉटिंग. डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉट्स आपने पढ़ा था ना, तो वो हम देखेंगे. पर्पज ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग एंड सेविंग ऑफ प्लॉट्स यूजिंग मैटप्लॉटलिब, लाइन प्लॉट, बार प्लॉट, ग्राफ, हिस्टोग्राम, कस्टमाइजिंग प्लॉट, एडिंग लेबल, टाइटल एंड लेजेंड इन प्लॉट. राइट, ये हम लोग एक बार कर चुके हैं. अब हम लोग रिवीजन जब पार्ट शुरू करेंगे तो हम लोग ये दोबारा करेंगे. इसके बाद में आपका जो सेकेंड मतलब यूनिट है, मतलब फोर्थ यूनिट, दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट. ये आपका आने वाला है टर्म 1 में. दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट, नेट एंड कम्युनिकेशन एडिक्विटीज एंड डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेगरिज्म, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, राइट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग एंड साइबर बुलिंग, ओवरव्यू ऑफ इंडियन आईटी एक्ट, ई वेस्ट. ठीक है, ये सब जो है आपका, ये आपका
फर्स्ट टर्म में इतना टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, तो हम लोगों ने क्या किया था, हमने नेटवर्किंग कवर कर लिया था, क्योंकि नेटवर्किंग का पहले ये अभी 2 दिन पहले आया है ये सर्कुलर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नेटवर्किंग आपका तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टर्म में वो आने ही वाला है। हम देखते हैं, अब देखिए इसमें प्रैक्टिकल लिस्ट भी सजेस्ट किया हुआ है। क्रिएट अ पांडाज सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ वैल्यू एंड एनडी एरे। ये सारे जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ये सारे हम लोग एक एक करके इस सबको हम लोग कवर करेंगे और एक एक करके हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। The synopsis should cover the brief description about the project along with reason for selection of data, and the learner should write the source of data set, whether created or taken from any reliable source. The learner should write what analytic can be done on the project, right? तो आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना होगा फर्स्ट टर्म के लिए। इसी तरह सेकेंड टर्म में भी आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो इस बार प्रोजेक्ट वर्क आपका बढ़ गया है, प्रोजेक्ट वर्क आपका डबल हो गया है। ठीक है, एक फर्स्ट टर्म में बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट आपको, और एक प्रोजेक्ट आपको सेकेंड टर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में देखते हैं क्या क्या आता है आपके एग्जाम में। सेकेंड टर्म में दिया है आपके एग्जाम में एसक्यूएल आएगा, माई डाटाबेस क्वेरी एसक्यूएल, ये आपका 25 मार्क्स का आएगा। और इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर नेटवर्क जो हम लोग पढ़े थे अभी, वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो 35 मार्क्स के टोटल आने वाले हैं। देखिए, इसमें मैक्सिमम फंक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम 11th में कवर किया था, कुछ फंक्शन रहते हैं तो वो हम लोग कर लेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। डेटाबेस क्वेरी ऑफ यूजिंग लाइक मैथ फंक्शन में पावर, राउंड, मोड, टेक्स्ट फंक्शन, अपर केस, लोअर केस, राइट, मिड, एंड उसके बाद आपका लेंथ है, लेफ्ट राइट, इंसर्ट, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम। ठीक है, डेट फंक्शन, नाउन, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम। ठीक है, ये आपका क्या है। इसके बाद आपका एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन में आपका क्या दिखा रहा है, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट। ठीक है, ये इसके बाद आपका क्वेरी एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाई हैविंग। तो कोर्स जो है आपका वो एक तरह से देखा जाए तो और इजी हो चुका है, लेकिन क्या है कि अब आपका जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट में आपका पाइथन और सोसाइटल इम्पैक्ट है, और दूसरे पार्ट में आपका एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, दोनों के लिए आपको अलग अलग प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिखा रहा है, इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन एंड मैन, लैन मैन वैन, नेटवर्क डिज़ाइन, मॉडम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। ये है आपका नेटवर्क टोपोलॉजीज हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार, बस, ट्री एंड मेस, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। देखिए अब कोर्स जो है देखा है तरीके से तो और इजी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे यूनिट 1 में जितने टॉपिक दिख रहे हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स को आपको कवर करना है, क्योंकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट टर्म में केवल अगर आपका वो हो, पहले होने वाला था कि पहले एमसीक्यू होने वाला था फर्स्ट टर्म में, लेकिन अभी देखते हैं क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए टोटल एग्जाम हुआ लाइक एमसीक्यू एज वेल एज लॉन्ग आंसर आल्सो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको हर चीज़ पे अपनी एक्सपर्टीज जो है आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से पढ़ाई जो है करनी पड़ेगी, कोई टॉपिक इसमें छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब अपना वर्क शुरू करते हैं। सो सी, इट वाज टोटल अबाउट न्यू session, or you can say new course content of class 12th according to term exam, right?